Hello friends, very good evening and again I most welcome to all of you for my this new video. Yes friends, I am here again with my new topic. I hope you all like it and share my video and also comments on it. Friends, as I said always I today I bring very interesting and very valuable and very important topic. This is my tagline for every video and undoubtedly I'll not cut it for my future video also. But really today's topic is very interesting. Undoubtedly you all will like it. Surely. Friends, this is my property education channel, and you all know that time to time I come and I create the video on different topic. So today's my topic is very not very different but very interesting. Yes. So today's my topic is property means location. जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी का मतलब लोकेशन। लोकेशन मीन्स कनेक्टिविटी से भी है आपका किस वो किस रोड पे है, किस चौराहे पे है और क्या क्या वहाँ पे मेजर डेवलपमेंट हो चुके हैं या होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एज आई सेड प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन। तो मैं इसको कुछ एग्जांपल्स से आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि कुछ प्रॉपर्टीज़ एक लोकेशन पे होती हैं बट उनके रेट अलग अलग होते हैं, जैसा कि कॉर्नर प्रॉपर्टी। जी हाँ दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फला आदमी की फला प्रॉपर्टी कॉर्नर है इसलिए वो उसके रेट ज़्यादा मांग रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन कॉर्नर है इस वजह से उस प्रॉपर्टी के रेट ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वो वैल्यूएबल है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है। जी हाँ दोस्तों, उस इम्पोर्टेंस की होने की वजह से उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं सेम लोकेशन पे। दूसरा, अगर मैं बात कर देता हूँ कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मेजर कनेक्टिविटी पे है, जैसा कि आपका हाईवे, आपका कोई ऐसा कोई मेजर कनेक्टिविटी हाईवे जैसे मैंने बोला, या कोई चौड़ा रोड है। जैसा कि आपको अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा नोएडा के, तो नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का एग्जांपल देना चाहूँगा तो आप मान के चलिए आपका साउथ दिल्ली में आपका रिंग रोड हो गया। या अगर मैं बात करूँ एक लुटियन जोन्स की जो दिल्ली के अंदर है, तो ये ऐसी लोकेशन है जहाँ पे या तो रोड चौड़े हैं या यहाँ पे हाईवेज हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ कनेक्ट ऑलरेडी हो चुका है जिसकी वजह से यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके रेट ज़्यादा हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी भी आती है। जी हाँ दोस्तों, सिक्योरिटी आती है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के रेट वो अमूमन ज़्यादा होते हैं। दूसरा मैं बात करूँगा, तीसरी मैं बात करना चाहूँगा वो आपका होता है इन फ्यूचर डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई फ्यूचर में डेवलपमेंट होने वाला हो जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की लोकेशन में चार चांद लग जाएं, जैसा कि कोई मेट्रो आने वाली हो, कोई आपका न्यू कोई कमर्शियल डेवलपमेंट होना हो, कोई न्यू मार्केट वहाँ पे आनी हो, जैसे मॉल हो गया, हाई स्ट्रीट शॉप हो गया, कोई स्कूल कोई कॉलेज आना हो। जी हाँ दोस्तों, या कोई ऐसी मेजर कनेक्टिविटी आने वाली हो जिसकी वजह से वहाँ पे रातों रात प्रॉपर्टी के रेट आसमान छू जाए। तो ये ऐसे एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ जो प्रॉपर्टी की कीमत को तय करते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन। तो अब मैं बात करना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान की मेजर जो प्राइम लोकेशन होने वाली है या जो हो चुकी हैं। जैसा कि उसमें वन ऑफ दी है आपका अयोध्या। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको अयोध्या के बारे में पता होगा कि रिसेंटली कुछ ऐसे डिसीजन आए हैं जिसकी वजह से वहाँ पे टूरिज़्म बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट
ऑलरेडी या तो आसमान छू चुके हैं या आने वाले टाइम में और उनकी कीमतों में बहुत ही ज़्यादा इजाफा होगा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा फुलेरा का, जो राजस्थान के अंदर आता है। ये भी एक ऐसी कनेक्टिविटी है, एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट आने वाले समय में बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरा के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करना चाहूँगा। फ्लोरा एक न्यू सिटी है, बिल्कुल न्यू सिटी, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। अमूमन होता क्या है कि हर जगह कुछ ना कुछ उसको री इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाता है, बट अगर मैं फ्लोरा की बात करूँ, फ्लोरा सिटी की, ये बिल्कुल न्यू है। बिल्कुल एक जंगल को, एक ऐसी ज़मीन को बिल्कुल न्यू डिज़ाइन में बनाया जाएगा, जिसके कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। जैसा आपका एक सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया, ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनको बिल्कुल न्यू वे में डेवलप करा गया, न्यू डिज़ाइन में, न्यू आर्किटेक्चर वे में इनको डिज़ाइन किया गया था और डेवलप किया गया था। तो मैं तीसरा एग्जांपल देना चाहूँगा यमुना एक्सप्रेसवे का। जी हाँ दोस्तों, यमुना एक्सप्रेसवे आज के टाइम में बहुत हॉट केक है और यहाँ पे जो मेजर कनेक्टिविटीज़ हैं, मेजर डेवलपमेंट हैं, उनमें जो सबसे बड़ा बिग शॉट है वो आपका है जेवर एयरपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट एशिया का कमर्शियल एयरपोर्ट होगा, जहाँ पे आप ये समझिए बहुत ज़्यादा आने वाले समय में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, जिसकी वजह से वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में 50 से 70 किलोमीटर के दायरे में जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो भी लोकेशंस आती हैं, उन लोकेशंस की प्रॉपर्टीज़ के रेट आसमान छुएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं इसी लैंडमार्क की बात कर लेता हूँ। इसी लैंडमार्क पे आपका एक और कनेक्टिविटी आती है जो रिसेंटली डेवलप हुई है, वो है आपका फिल्म सिटी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सिटी ये एक रातों रात एक ऐसा डिसीजन आया है जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले समय में प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत अच्छे होंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सिटी होने की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्लस आसपास जो भी एरिया है उसमें टूरिज़्म की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा होगी। जी हाँ दोस्तों, तीसरा मैं एक और लैंडमार्क पे बात करूँगा इसी सेम लोकेशन एंड कनेक्टिविटी पे, वो है आपका इंटरनेशनल रेसिंग ट्रैक F1 रेसिंग ट्रैक, फार्मूला ट्रैक 1। जी हाँ दोस्तों, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द स्मूथ, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट रेसिंग ट्रैक है इफ़ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड मैप। तो ये कुछ ऐसी लोकेशंस हैं, कुछ ऐसी कनेक्टिविटीज़ हैं जिन पे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में एप्रिसिएशन आएगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा दोस्तों। अगर मैं आज बात करता हूँ गुड़गांव की प्रॉपर्टी की कीमत की, खासकर साइबर सिटी के आसपास की, खासकर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की, वहाँ पे आप देखिए कीमतें आज क्या हैं। अगर आप किसी ऐसे सज्जन से पूछें जिनकी उम्र 50 या 60 साल हो, वो आपको बताएंगे कि अब से 20 साल पहले, 30 साल पहले वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट क्या थे और आज क्या है। बियॉन्ड द लिमिटेशन, बियॉन्ड द कैलकुलेशन। तो ये सब क्यों हुआ? ये ओवर द नाइट नहीं हुआ, बट जिन लोगों को पता था कि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट आना है या ऐसा DLF ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट करेगा जिसकी वजह से साइबर सिटीज़ आएंगी तो IT एंड IT सिटीज़ के हब यहाँ बनेंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी तो जाहिर सी बात है जो रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे मैं फ्लैट्स की बात करूँ या मैं विलास की बात करूँ या मैं प्लॉट की बात करूँ, उनमें रातों रात उन कंसेप्ट पे, इन पे रातों रात कीमतों में उछाल आएगा। जो आया है, आपने देखा होगा कि आज क्या गुड़गांव की कीमतें हैं एक्चुअल वे में। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही मैं यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहा हूँ आज के टाइम में। ये जो मैंने 3 मेजर लैंडमार्क बताया, जिसमें आपका नंबर 1 हो गया जेवर एयरपोर्ट, आपका सेकंड हो गया फिल्म सिटी और थर्ड वन आपका हो गया फार्मूला रेसिंग ट्रैक। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि वहाँ पे आपका गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटीज़ है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। पैरेलली
जब हम नोएडा एक्सप्रेसवे से जाते हैं तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़ का हब है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का हब है। चाहे मैं शारदा यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, चाहे मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, चाहे मैं अमेठी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो ये सब ऑलरेडी हब्स हैं। प्लस अगर मैं नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड पे आपका सेक्टर 125 से स्टार्ट होकर 127 तक ये सारे के सारे आईटीज़ सेक्टर्स हैं, जहाँ पे HCL, विप्रोज ये सब ऑलरेडी सेटअप हो चुके हैं। ऐसा ही मैं अब यमुना एक्सप्रेसवे पे आता हूँ तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो थिंक टैंकर्स हैं उनके हिसाब से बहुत बड़ी प्लानिंग हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल्स और आपका अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट वे में काफ़ी मेजर लेवल पे डेवलपमेंट होना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिनकी वजह से पैरेलली हर एंगल पे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ेंगी। बट आई ऑलवेज सजेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। जी हाँ दोस्तों, आज एक इन्वेस्टर्स को अगर पैसा लगाना है, अपनी खून पसीने की कीमत लगानी है, तो उसको इन 4-5 बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा। इन 3 मेजर कनेक्टिविटीज़ पे ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से जो उसका आज जो पैसा है वो आने वाले 5 सालों से लेकर 10 सालों में कई गुना वृद्धि कर सके। जी हाँ दोस्तों, और मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी जोड़ना चाहूँगा, जिसकी वजह से आपको ये जो मेरा वीडियो है और पसंद आए। मैं बात करना चाहूँगा मैकडॉनल्ड्स की। जी हाँ दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का जैसा ही नाम आता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में एक पिक्चर आ जाती है, वो आ जाती है बर्गर की। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत सारे ये हम सभी लोग, मुझे भी नहीं पता था कि मैकडॉनल्ड्स का एक्चुअल बिजनेस क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस बर्गर और फ्रेंच फ्राइज सेल्स करना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये उसका मेन बिजनेस नहीं है। ये उसका एक कह सकते हैं कोर बिजनेस है, नॉट द मेन बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कोर बिजनेस उसका ये है, बट उसका जो पर्पज़ है, जो एक उसका एक उद्देश्य है, वो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट से कनेक्टेड है। जी हाँ दोस्तों, रियल इस्टेट से कनेक्टेड है। मैं अगर बात करूं मैकडॉनल्ड्स को जिन्होंने स्टार्ट करा था, उनका नाम रिचर्ड्स एंड मॉरिस जेम्स था, जो अमेरिका में पैदा हुए 2 भाइयों की एक कहानी है। और इन्होंने एक जो आज के टाइम में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट, ये एक इंडस्ट्री में आता है इनका नंबर, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट ये फूड चेन एक ब्रांड है। और अगर मैं बात करूं तो ये 119 कंट्रीज़ में ऑलरेडी फैल चुका है और 70 लाख इसके डेली विजिटर्स हैं, डेली इसके कस्टमर्स हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचिए ये कितनी बड़ी फूड इंडस्ट्री में अपना ये एक वजूद रखती है। बट दोस्तों, इसकी जो इनिशियल स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसको आपको जानकर बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। अगर मैं रिचर्ड्स एंड मॉरिस जेम्स ब्रदर की बात करूं तो इन्होंने ये स्टार्ट करा और इनको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। धीरे धीरे इनकी जो बिक्री थी, जो इनकी सेल्स थी, वो बहुत अच्छी हो गई और इनका जो मेन ब्रांच था वहाँ पे काफ़ी अच्छा इनको सेल्स का रेस्पॉन्स आने लगा और धीरे धीरे इनको अपने बिजनेस में एक अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ आने लगा। बट असली कहानी कब 1940 में स्टार्ट हुई, जब इनकी एक ब्रांच पे, इनकी एक रेस्टोरेंट स्टॉल पे एक रे क्रॉस नाम का एक व्यक्ति आया और उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये जो फूड चेन का बिजनेस है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और इसमें तो बहुत पैसा है। तो उन्होंने इन दोनों ब्रदर को फ्रेंचाइजीज के लिए ऑफ़र दिया। तो जो रिचर्ड्स एंड मॉरिस जेम्स थे, इन्होंने कहा भाई ठीक है, वी आर नॉट सो इंटरेस्टेड एज फार एज योर फ्रेंचाइजीज आइडिया इज़ कंसर्न। आप एक काम कीजिए, ये फ्रेंचाइजीज, ये ब्रांड जो है, ये जो नेम है, आप इसको ले लीजिए, इसको ख़रीद लीजिए और हमें एक रॉयल्टी के रूप में कुछ आप दे सकते हैं, दीजिए। प्लस जो भी आपका सेल्स का एक प्रॉफिट होगा वो आप हमें दीजिए, हम वी आर हैप्पी ओनली इन दिस। तो जो रे क्रॉस थे वो उन्होंने ये डिसीजन कुछ टाइम बाद जो भी उनका पैसा था इकट्ठा करके दोनों ब्रदर को दिया और ये
फ्रेंचाइजीज का कंसेप्ट जो स्टार्ट करा और ये स्टार्ट हो गया इस तरीके से। तो रे क्रॉस ने भी अपनी जो फ्रेंचाइजीज थी वो बेचना स्टार्ट करी। उनको भी इनिशियली बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया और रेस्पॉन्स आते 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 उनकी सेल्स भी बढ़ने लगी। बट एक समय के बाद एक जो बिजनेस होता है वो स्टेगनेंट लेवल पे आ गया और जो रे क्रॉस थे उनको थोड़ा सा लगे कि भाई ये ठीक है, ओके ओके चल रहा है। बट बाद में और भी दिक्कतें आने लगी, जैसा कि जो फ्रेंचाइजीज लेने वाले जो इन्वेस्टर्स थे उनकी ऐसी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन थी जिसकी वजह से प्रॉपर्टी कहाँ पे ये खोलें, वो प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या होगी, उसकी क्या है, एक वहाँ पे क्या कनेक्टिविटी होगी, जिसकी वजह से एक जो बर्गर खाने वाला बायर है वो आसानी से आ सके और उसका मज़ा ले सके। तो रे क्रॉस को भी एक 1956 में एक इंसान मिले जिनका नाम था हैरी सॉनबॉर्न। हैरी सॉनबॉर्न उनका नाम था, जो उनको 1956 में मिले। उन्होंने उनको बताया हैरी क्रॉस को कि डियर, असली बिजनेस तो रियल इस्टेट का है, असली बिजनेस तो प्रॉपर्टी का है, उसमें ज़्यादा पैसा है। मेरा कहने का मतलब है मिस्टर हैरी ने उनको बताया कि जो असली जो पैसे की ग्रोथ है वो रियल इस्टेट के बिजनेस में है। हो सकता है वो उस टाइम की बात हो, तो जो मिस्टर सोन थे वो मान गए उनकी बात को। मिस्टर रे क्रॉस जो थे वो उनकी बात को समझ गए और उन्होंने कहा ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मिस्टर हैरी ने उनको ये आइडिया दिया कि आप पहले एक प्रॉपर्टी खरीदिए, उसको डेवलप कीजिए, उसके बाद जो फ्रेंचाइजीज लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको उस प्रॉपर्टी को 20 से 40% हायर रेट पे, हाँ जी दोस्तों, 20 से 40% हायर रेट पे आप रेंट पे दीजिए। तो जो फ्रेंचाइजीज लेने में इंटरेस्टेड है इन्वेस्टर्स, उसका मेन इंटरेस्ट तो सिर्फ इसी में है कि मैकडोनल्ड्स का जो ब्रांड है, उसके जो बर्गर्स हैं, जो उसके फ्रेंच फ्राइज हैं, जो भी उसको और 2-3 आइटम्स हैं, उनकी बिक्री में उसका इंटरेस्ट है, उसके सेल्स के प्रॉफिट में उसका बिजनेस है। बट जो मिस्टर रे क्रॉस थे उन्होंने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करा और उनको इसमें 3-4 तरह के बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुए। पहला बेनिफिट तो ये हुआ कि वो उस प्रॉपर्टी पे 20 से 40% का जो किराया है, रेंट है, वो ज़्यादा ले रहे हैं अमूमन जो सराउंडिंग एरिया में प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या ले रहे हैं, वो जो सेल होगी उसमें भी वो प्रॉफिट ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक उनको बेनिफिट हुआ रे क्रॉस को। तीसरा बेनिफिट क्या हुआ जो बहुत मतलब जो नज़रों में नहीं है लोगों की, वो ये है कि वो जो प्रॉपर्टी है उस लोकेशन पे है जहाँ की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, बहुत इजी है, जिसकी वजह से आने वाले समय में अगर जो आज का जो फ्रेंचाइजी इन्वेस्टर्स है, कल को वो जाता भी है छोड़ के, तो उस प्रॉपर्टी की कीमत इतनी गुने हो जाएंगी, इतनी वृद्धि हो जाएगी उस प्रॉपर्टी में कि जो नेक्स्ट इन्वेस्टर्स होगा, जो फ्रेंचाइजी में इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैकडोनल्ड तो ब्रांड बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो आप ये जो मेरी जो स्टोरी है, इसका जो एक कंक्लूजन है वो यही है कि लोकेशन, प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी मीन्स लोकेशन। तो मैंने जैसे कि आपको ये एग्जांपल्स दिया मैकडोनल्ड्स का, आपको मैंने एग्जांपल दिया फुलेरा का, मैंने आपको एग्जांपल दिया अयोध्या का, मैंने आपको एग्जांपल दिया जेवर यमुना एक्सप्रेसवे का। तो दोस्तों ये ऐसी कनेक्टिविटीज़ हैं, ऐसी लोकेशन है जिनकी वजह से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होंगी या जो हो चुकी हैं उनके रेट क्या ही गुना बढ़ेंगे, और इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी को ज़्यादा इसमें इंक्वायरी करनी है तो वो इन अथॉरिटीज़ के, इन सेक्टर्स के, इन जगह के जो भी मास्टर प्लान है उनको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिनकी वजह से आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको मेरा ये आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ इस पर अपने बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स भी दीजिए, ताकि ये मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा उत्साह, मेरा जील, वट एवर यू थिंक बढ़ा सकें, और मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ को इसी तरीके से कॉन्फिडेंटली और अच्छी तरीके से बना सकूं। प्लीज़ अगर आपके कुछ सुझाव हैं मेरी वीडियोस को लेके, मेरी कमियों को लेके, प्लीज़ आप खुल के बताइए, ताकि मैं उन पे और इम्प्रूवमेंट करूं, उन पे वर्क करूं, ताकि आने वाली जो वीडियो है और अच्छी बन सके।
दोस्तों अगर किसी को कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंक्वायरी, कोई भी फर्दर क्वेरीज हों या उनके प्रश्न हो, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट प्लीज़ कर सकते हैं मेरे को, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि है 98112385। जी हाँ दोस्तों, 9811852385। मेरी जो मेल आईडी है वो है आस्क, जी हाँ दोस्तों, ask@dineshdyal.in। और मेरी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, जो कि है www.dineshdyal.in। जी हाँ दोस्तों, ये मेरी डिटेल्स थी, जहाँ पे आप मुझसे कुछ इंक्वायरीज करना चाहते हैं, कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।